नवादा से आरजेडी के 2 विधायकों ने पाला बदल लिया। लेकिन देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले से मन बनाया हुआ था कि उनको टिकट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर पहले से एश्योर थे कि कहीं भी जो है उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर नवादा से तेजस्वी किसको टिकट देंगे, क्योंकि विभा देवी वहां राजवल्लभ की पत्नी थी और वर्तमान में विधायक है। आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव जीती हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद कि उन्होंने पार्टी बदल ली और कल मोदी की सभा में नजर आई। जाहिर सी बात है कि अब वो एनडीए में जाएंगी। अब एनडीए में इनका क्या हाल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बीते कई विधायकों का हाल क्या हुआ है प्रहलाद यादव आप सब जानते हैं, इसलिए इसमें कोई चर्चा का विषय तो नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव नवादा से अब किसको टिकट देंगे ये सवाल उठने लगा है, क्योंकि नवादा राजवल्लभ के निकलने के बाद हॉट सीट बन गया है। लोकसभा में श्रवण कुशवाहा को उतारा गया। नवादा से लोकसभा भी है और विधानसभा भी है, और नवादा लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती है। तो उस समय जब उनको उतारा गया तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो श्रवण कुशवाहा हार गए और राजवल्लभ उस टाइम पे बागी हो गए थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि श्रवण कुशवाहा को उतारा जाए। विभा देवी भी उनका साथ दी थी पार्टी में रहते हुए। लेकिन विभा देवी और कल प्रकाशवीर जो रजौली के हैं वो लोग सब लोग एनडीए की सभा में नजर आते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अब नवादा से इन लोग का टिकट आरजेडी से कट गया। फिर नवादा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव टिकट किसको देंगे? देखिए, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि कौशल यादव को शामिल कराते हुए राजवल्लभ यादव को खूब सुनाया था। तो अब राजवल्लभ तो उनकी पत्नी तो हट गई, तो जदयू से मान लीजिए टिकट मिलेगा तो आरजेडी की तरफ से नवादा से अब कौशल यादव का टिकट कंफर्म माना जा रहा है। कौशल यादव को जो है वो आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना तेज है। कौशल यादव को आरजेडी से टिकट मिलेगा और उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी को जो है वो रजौली से टिकट मिल सकता है। इस बात को लेकर अब चर्चा तेज है, क्योंकि देखिए, जैसे ही राजवल्लभ जेल से आए तो कहीं ना कहीं कौशल यादव को भी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि अब देखिए राजवल्लभ में अगर बात करें तो नवादा में राजवल्लभ की एक रॉबिन हुड की छवि है। उनको पटना में तेजस्वी और लालू की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नवादा में नहीं। और जैसे ही राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आ गए हैं, वैसे ही नवादा की धरती अब जो है वो हॉट सीट नवादा बन गया है। ऐसे में चर्चा है कि तेजस्वी किसको टिकट देंगे नवादा से, और नवादा से उनका कौन जो है एक मजबूत प्रत्याशी रहेगा। तो हाल में ही तेजस्वी यादव ने कौशल यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। तो आपको बता दें कि कौशल यादव ही जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी नवादा से हो सकते हैं, और उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी जो है वो रजौली से हो सकती है। हालांकि उधर तो गोविंदपुर भी है, वहां से मोहम्मद कामरान विधायक है, तो उनका टिकट इस बार नहीं कटेगा। लेकिन इन दोनों विधायकों का टिकट तेजस्वी ने पहले से काट दिया और अपनी राह तलाश करते करते एनडीए की सभा में पहुंच गए। लेकिन अगर एनडीए ने भी इनके साथ धोखा किया तब कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी, क्योंकि 4 विधायक पहले से गए तो एनडीए उनको खूब तवज्जो नहीं दे रही है, तो फिर इनको कहां से देगी? क्योंकि एनडीए का थोड़ा ये माइंडसेट है कि जो अपनी पार्टी में रहकर टिकट पे जीता वो उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे में तमाम बातें हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव जो है सभी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान बहुत कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में नवादा को लेकर चर्चा तेज है कि कौशल यादव को टिकट मिल सकता है, क्योंकि एक मजबूत कड़ी के रूप में कौशल यादव है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर अब आश्वस्त है कि नवादा से कौशल यादव को टिकट देंगे। लेकिन श्रवण कुशवाहा किधर जाएंगे? लोकसभा में चुनाव लड़े थे, अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो कुशवाहा वोट काटने का काम करेंगे। तो ये सभी चीजों के कारण इस बार नवादा सीट हॉट सीट बनी हुई है
और विभा देवी कल एनडीए की सभा में चलेगी तो राजवल्लभ जाहिर सी बात है जदयू में जाएंगे ही जाएंगे। और अब जदयू टिकट देगी विभा देवी को या फिर राजवल्लभ को देगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसे में तेजस्वी जहां यात्रा कर रहे हैं वहां हुंकार भर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष, बातों को देखिए, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगातार कई किलोमीटर आप सब लोग हमारे साथ राहुल जी के नेतृत्व में और सभी महागठबंधन साथियों के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके आप सब यहाँ पहुँचे, इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता है। देखिए, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं, जोर से बोलो, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखो, ये लोग बड़ा बेईमानी साजिश कर रहा है। राहुल जी तो लगातार नाक में दम किए हुए हैं मोदी जी के। पार्लियामेंट में हो, मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, तर्कों के साथ, जिन तर्कों के साथ राहुल जी जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के लोगों से, हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। किसी के माय के लाल में दम नहीं जो हमारा वोट काट सके। लोग सोचते हैं कि चूना लगा दिया जाएगा बिहारी को। मोदी जी, बिहारी लोग तो चूना खैनी में रगड़ देता है। इस बार आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेपर लीक करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पे मजबूर हैं। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी या डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। इस बार हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना है? बनाना है। हाथ उठा करके बताइए, नया बिहार बनाना है? बनाना है। जरूर बनेगा। इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें, जहां कारखाने लगाएं, उद्योग लगाएं। इस तरह का बिहार अव्वल राज्यों में ले जाने का हम सब लोग जो है काम करेंगे। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार वे उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। उनका हिसाब तो बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है, लेकिन इस बार हम सब लोग को मिलकर के काम करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। हम लोग नए सोच के हैं। सभी जात के भाइयों को तेजस्वी लेके चलेगा, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। जब तक हम लोग साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक होइए, सब बिहारी भाई एक हो जाओ और परिवर्तन करो। 20 साल देख लिया नीतीश जी को, 11 साल मोदी जी को। एक चीनी का मिल मोदी जी चालू नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया और चीनी मिल रीगा सीतामढ़ी में चालू करके दिखाया। कई काम हमारे महागठबंधन सरकार ने किए। आज देख लीजिए, इन लोगों के पास कोई सोच नहीं।
तेजस्वी ने कहा दिया नौकरी 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये भी कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी लागू करेंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग का गठन करेगी। और तो और जो हमने कहा था कि नौजवान जो अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म का फीस होगा उसको भी निःशुल्क हम लोग करेंगे, ये सरकार कहती है कि हम भी जो है फॉर्म का फीस कम कर देंगे।